बैठो, नाश्ता करो। आओ बैठो। तनी नाश्ता परोसो। अनुराग बेटा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, मुझे कुछ जरूरी काम से हरिनगर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ओह नो, मेरा फोन तो ऊपर रह गया। मैं भी जाऊंगा। लेकिन ऐसे हमें कोई नहीं जाने देगा। हम मनाएंगे सृष्टि जी को। हमारा नाश्ता हो गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन हमारी क्लाइंट ने जानबूझ के गलती नहीं करी। अगर ऐसी बात है तो हमें पहले क्लाइंट से कन्फेशन के लिए बात करनी चाहिए और फिर कोर्ट में उसके साथ रियायत के लिए अपील करेंगे। नॉट बैड वकील साहिबा, गुड। लो, तुम्हारी तारीफ पंखे को बुरी लग गई। लेकिन पावर तो है, फैन क्यों नहीं चल रहा? अरे इसे ठीक कराना है, ये कल भी खराब हो गया था। यहाँ आसपास कोई इलेक्ट्रिशियन मिलता ही नहीं आसानी से। अरे रीशु जी के लिए बाएं हाथ का काम है। रुको, हम अभी उनको फोन करते हैं और यहाँ बुलाते हैं। सृष्टि जी, अब इसकी बीमारी हमको पकड़ में आ गई है। अपनी पेंसिल दीजिए। पेंसिल? लेकिन पेंसिल से फैन कैसे ठीक होगा? आप दीजिए तो सही। ऑफिस टाइम में कहाँ गायब हो? कुछ नहीं, बंद पंखे को देखकर वीशु जी की याद आ गई। यू नो ही इज वेरी गुड इन मैकेनिकल थिंग्स। बस उनका भोलापन ही उनकी रुकावट है। सृष्टि, आगे बढ़ो इन चीजों से। जिन चीजों को तुम छोड़कर पीछे आ चुकी हो, उन चीजों के बारे में सोचकर तुम वापस पीछे ही जाओगी। तुम सही कह रहे हो शेखर। अब हम सिर्फ अपने आगे आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। लेकिन बीता हुआ कल भी अपनी जिंदगी का हिस्सा होता है बेटिया। ये तुम्हें ढूंढते ढूंढते अपने घर तक चले आए थे, और अगर ये ना आए होते तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि तुम अपना ससुराल छोड़कर पूनम क्या चली गई। सृष्टि जी, हमें हरिनगर में है ना, बस आपके पापा का घर ही पता था, इसलिए हम ढूंढने के लिए आपको वहां चले गए थे। हमको लगा आप अपने घर गई होंगी। वीशु जी, हमारी जहां मर्जी होगी हम वहां जाएंगे। आपने हमारे पीछे आकर अच्छा नहीं किया। लेकिन हमने सुना है कि पत्नी अगर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो पति को उसके पीछे जाकर उसको वापस लाना चाहिए। हम तो आपके पति हैं ना। आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी पत्नी और उसके सम्मान को संभालने के काबिल बन जाओगे। सृष्टि जी, हम जानते हैं कि आप हमको अपनी जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं समझती हैं, और बाकी सब भी यही सोचते हैं। लेकिन हम है ना, आपसे वादा करते हैं कि हम आपको है ना बहुत ही अच्छा पति बन के दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ चलिए ना। वीशु जी, हम आपके साथ घर नहीं जा सकते। आप प्लीज वापस चले जाइए। विशु अपने घर से अकेला सिर्फ तुम्हारे लिए आया है।
इसलिए हमें लगता है कि तुम। विशु जी, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद हम अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ये सब तो आप हमारे साथ रहकर भी कर सकती है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां जाकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सृष्टि जी, आप है ना सब कुछ कर सकती हैं। हम है ना आपका हमेशा साथ देंगे। बस आप मेरे चलिए हमारे साथ। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। आप चलिए, आप बैठिए, आइए आराम से। देखिए, आप चाहते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, एक अच्छा लॉयर बने, अपना सपना पूरा करें। हाँ, और हम है ना भगवान जी से इसके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। तो आपको हमारा एक और काम करना पड़ेगा। पूछिए क्या? का वापस लौट जाइए, सब वहां आपकी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है सृष्टि जी, हम है ना चले जाएंगे, लेकिन जब भी हमें आपकी याद आएगी ना, हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे। और आप है ना इसके लिए हमें मना नहीं कर सकती। अगर अभी हमने इन्हें मिलने के लिए हाँ नहीं बोला तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, आप आ जाइएगा, हम दोस्त हैं ना। नहीं, आप है ना सबसे अच्छी दोस्त हैं। हमने सबसे पूछा है लेकिन किसी को नहीं पता विशु भैया कहाँ है। पूरा हमहू गांव का चप्पा चप्पा देख लिए हैं। अब जो लड़का सबके साथ है बीसू बाबू खेलते हैं, वो सबसे भी पूछे हम, कोनो नहीं देखा है बीसू बाबू को। ये देवर जी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब फुआ, छोटका फूफा को हम देखे उधर बगीचा तरफ जाते हुए। हमको क्या लगता है फुआ कि बीसू बाबू कहीं सृष्टि भौजी के पीछे पीछे उनका घर तो ना चल गए। अरे तुम्हारा तो काला जुबान से कोनो अच्छा बात निकलता नहीं का? अरे काला ही बोलती रहोगी का? अब बस करो फुआ, हम देख रहे हैं आजकल तुमको जब न देखो तब तुम हमारे सास की तरह हमारा इज्जत उतार देती हो। कोनो मतलब नहीं हुआ। देखो, ये तुम्हारा ससुराल का जो कहानी किस्सा है ना, वो हमें मत सुनाओ और ज्यादा जुबान लड़ाने का जरूरत नहीं है। जाओ जाके बिसु कहाँ है देखो। हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही हैं। बिस्सू, हमरा बिस्सू आ गया। बेटा कहाँ चले गए थे? हम सब परेशान मुझे थे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। काना बड़ हो गए, पूरा गांव चौखेट दिए इनका चक्कर में, आप बड़े हो गए। अगर आज मेरा ये काम यहाँ हो गया तो समझो एक नई उम्मीद मिल जाएगी मुझे यहाँ रहने के लिए। तो मिस्टर जी वाला सेंट महक है। हमारा भी ना दिमाग खराब हो गया, लग रहा है इसका भी बाईपास कराना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।